हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो। अगर आप इस बार क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं 2022 में 2022 में, तो मैं आपके लिए टॉप 22, जी हाँ, आपके लिए 22 महत्वपूर्ण गैस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लेकर आए हैं। और यकीन मानिए, ये जो आपके बोर्ड के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जो आपके 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 6 का 6 आज की वीडियो में आने वाला है, आज की इस वीडियो से ही आने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल मानते हुए स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें। ये 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी बोर्ड के लिए गैसिंग किया गया ये क्वेश्चन है, और बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी एक्सपर्ट टीम ने इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चन को गैस किया है। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, सभी का क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन को जो है अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा संजीवनी बैच, जहां ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, बुक सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर मॉडल सीट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज एंड ए कंप्लीट पैकेज वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा उस संजीवनी बैच को। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि भाई ये है क्या और इसकी क्या खासियत है। बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत बेहतरीन क्लास 2022 के लिए गैस किया गया 12वीं के भौतिकी के टॉप 22 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये गैस फॉर 2022 2022 के लिए गैस है। और 22 में, ये बात मैंने अपने मन से नहीं, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कहा है कि 22 में 6 का आना बिल्कुल तय है। यानी जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, किसी किसी बोर्ड में 5, ऐसे बिहार बोर्ड में 6 पूछा जाता है, तो 22 में ये 6 जो है वो यही से पूछा जाएगा। इसका पूरा पूरा हम दावा करते हैं एक्सपीरियंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों कि ये 22 इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये सवाल कहा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। फिर इसमें कहा गया है कि इसके नियमों को लिखे तथा आवंटन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई। एक बेहतरीन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम के द्वारा गैसिंग किया गया। मैंने खुद अपने हाथों से इन क्वेश्चंस को बनाया है। और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं 22 का 22, तो 22 में 6 मिनिमम 6, 7 आता है नहीं, तो 6 क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से इसी वीडियो से आने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए। पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखे तथा आवंटन के द्वारा इसकी व्याख्या करें। इसके आंसर्स के लिए आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना होगा, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर संजीवनी बैच, नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, टीम से संपर्क करिए। प्रत्यावर्ती धारा तथा इसके शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल्य मान को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, देखो पहला क्या निकालना है, पहला प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को ज्ञात करना है। दूसरा, ठीक है, दूसरा औसत वर्ग माध्य, ठीक है, ये इन दोनों को निकालना है, परिभाषित करना है, तथा इन दोनों के बीच जो है एक रिलेशन को स्थापित करना है। और देखिएगा हमारा जो लैंग्वेज है, इन सभी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, वो बेहतरीन ढंग से हम लोग अपने लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप हमारे लैंग्वेज को यूज करके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो फुल मार्क्स मिलेगा। इस चीज़ की पूरी गारंटी याद रखें। बाकी आप मॉडल पेपर से, गैस पेपर से लिखते हैं, तो उसमें कितने मार्क्स आएंगे वो मुझे नहीं पता, वो तो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल्य औसत मान को परिभाषित करें और इन दोनों के बीच एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित करें, इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कि सिद्धांत सहित किसी वांडी ग्राफ जन, देखो पहला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, जी हाँ, 1D ग्राफ, जी हाँ, 1D ग्राफ जनित्र, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर्स काफी बार बोर्ड के एग्जाम में देखा गया है। सिद्धांत सहित किसी 1D ग्राफ जनित्र की बनावट, इसकी क्या क्या चाहिए हमें, इसकी बनावट, इसकी जो क्रियाविधि है भाई, इसकी क्या क्या क्रियाविधि है, इसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ इसके जो सिद्धांत हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि क्या होगा इसका बनावट, क्या है इसकी क्रियाविधि और क्या है इसके सिद्धांत। तो सिद्धांत सहित किसी 1D ग्राफ जनित्र की देखो ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ गैस किया गया क्वेश्चन है, आना तो बिल्कुल तय है, डिपेंड करता है कि 22 में आप कितना पढ़ के जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो सिद्धांत से किसी 1D ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि, ये पद्धति नहीं है, क्रियाविधि होना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, क्लियर है, कॉपी में नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है साइक्लोट्रॉन, ये था पहले, क्या था, पहले था 1D ग्राफ जनरेटर, अब क्या है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन के बनावट, सिद्धांत और कार्य, क्रियाविधि या कार्यविधि की सचित्र वर्णन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइक्लोट्रॉन। प्रीवियस ईयर्स काफी बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, सचित्र वर्णन पूर्ण रूपेण करें। तो साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, मोस्ट वीवीआई। और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के भी इसी तरह की वीडियो आए, तो लाइव चैट में नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमारी टीम बाद में कमेंट बॉक्स जरूर देखेगी कि भाई किन किन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। ठीक है, और हाँ, चाहते किस तरह की वीडियो, इस तरह के कंटेंट हम आपको देते हैं, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले एक सवाल की ओर हम आते हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, ये द्विध्रुव होना चाहिए, सही से लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको क्लैरिटी के साथ चीजों बता रहा हूं, चीजों को बता रहा हूं कि सर विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक है। देखिए पहला इसमें क्या करना है कि सर विद्युतीय, जी हाँ, विद्युतीय, ये विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, ठीक है, विद्युतीय विभव का व्यंजक, दूसरा क्या ज्ञात करना है, विद्युतीय विभव का व्यंजक।
दूसरा क्या ज्ञात करना है कि विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में काफी बार देखने को मिला, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो डिट्टो आपको इस बार पेपर में आएगा। और इस वीडियो को आप पढ़ के जाइए, इस वीडियो के जो क्वेश्चन है इसको आप देख के चाहिए, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। आंसर मैंने बोला कि संजीवनी बैच के अंदर इसका आंसर मिलेगा, वरना टेलीग्राम पे आप वेट करते रहिए। हमारी टीम जब ये क्वेश्चन बन के रेडी रहेगी टेलीग्राम पे भी डाल देगी, लेकिन मैं चाहूंगा सजेस्ट करूंगा संजीवनी बैच में जाइए। संजीवनी बैच जिसकी डिमांड पूरे ड्रीम क्लासेस पे सबसे ज्यादा बच्चों का सब्सक्रिप्शन लेने वाला सिर्फ एक ही बैच है ड्रीम क्लासेस पे, सबका चाहिए संजीवनी बैच। चलिए छठा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत बेहतरीन। गाउस के नियम का उपयोग कर कूलम के नियम को लिखें। ठीक है, देखिए पहले यूज किसका करना है, यूज करना है गाउस का नियम। ठीक है, और गाउस के नियम का प्रयोग करके आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना है कूलम के नियम की व्याख्या करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छठा सवाल था। ठीक है, टॉप 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं आपको। ठीक है, तो छठा क्या था भाई, गाउस के नियम का उपयोग कर कूलम के नियम को लिखे। और सातवां सवाल करें, किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, हमें एक इनका व्यंजक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, कहा गया है किरचॉफ के नियमों का पालन करते हुए या किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करे, ज्ञात करे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन के ऊपर है। आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाइएगा। और ये लीजिए 8वां सवाल, वायो सावर्त नियम लिखे। ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स काफी बार देखा गया कि वायो सावर्त के नियमों को लिखे एवं इनकी व्याख्या करे और इसका उपयोग करके एक धारावाही, ये टूप नहीं होगा भाई, ये होगा लूप। चलिए कोई बात नहीं, वो बच्चे जो टाइपिंग करते हैं ना वो गलतियां उनसे होती है, कोई बात नहीं, मैं हूं तो फिर गलतियों की क्या। ठीक है, वायो सावर्त नियम लिखे एवं इसकी व्याख्या करे और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे। और ये आप अपना निकाल के देखिएगा, मॉडल सेट वगैरह टेस्ट सीरीज जो पिछले 10 वर्षों में पूछे, ये क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेगा और ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नोट चाहिए, जिन बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है, जिन बच्चों को कंप्लीट कोर्स करना है, जिन बच्चों को क्रैश कोर्स करना है, 2023 के लिए भी बहुत जल्द हम बैच शुरू करने वाले हैं अगले महीने, तो भाई वो बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर ड्रीम क्लासेस पे जुड़ेंगे। ठीक है, और नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करेंगे। 9वां सवाल कि बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखे, बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखे तथा बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये काफी बार प्रीवियस ईयर इस चीज को देखने को मिला है कि भाई बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों के लिखे तथा बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आने वाले बोर्ड के एग्जाम में या एग्जामिनेशन हॉल में आप इसका आंसर देते हैं या नहीं देते। ठीक है, ड्रीम क्लासेस पर सभी टीचर अवेलेबल हैं, ऑल सब्जेक्ट के। एक बार हमारी टीम आप अपना विजिट करिए हमारे चैनल के ऊपर, फिर आपको दिखेगा हमारी पूरी टीम आपको दिख जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 10 की रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें तथा उसकी प्रकृति, उसकी प्राकृतिक गुण एवं अंतर को स्पष्ट करें। देखो ये इतना मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है जो वैल्यूएबल रहेगा, लेकिन फिर भी इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछना दे बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको अपने स्क्रीन पे रखा है। तो रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति, गुण एवं उनके अंतर को स्पष्ट करिए। 10वां सवाल था, नहीं ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां सवाल एक सूत्र है, लेंस मेकर सूत्र, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर को परिभाषित करिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, लिख लीजिए हमारी तरफ से, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर काफी बार, जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना, एक बार चेक करके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए भाई ये देखिए, ये भी आपके लिए बड़ा रामबाण साबित होगा जी। लेंस मेकर, अच्छा मैंने एक वर्ड पीछे ज्यादा बोल दिया था, लेंस मेकर सूत्र के अकॉर्डिंग आपको ज्ञात करना है 1/f इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, परिभाषित करना। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या आप इसको पढ़ के जाते हैं या नहीं। अरे 22 क्वेश्चन, मान लो 11 दिन, एक दिन में 2 तो पढ़ ही सकते हैं ना, इतनी तो कैपेसिटी है आपके अंदर। मैं अगर उसके ऊपर कोई पूछे कि सर राहुल सर कोई टिप्स दीजिए कि भाई इसको 22 को पढ़े कैसे, एक दिन में 2 पढ़िए ना, 22 क्वेश्चन 11 दिन में काम तमाम। और 11 दिन में अगर कोई 5 या 15 नंबर दे दे, क्या बात है यार, नहीं 11 दिन पढ़े 15 नंबर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 क्वेश्चन 11 नंबर 11 दिन। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, रेडी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 के, ये लिखा हुआ है द्विप्रिज्म। ठीक है, ये बच्चे से टाइप नहीं हो पाया होगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लिख देंगे द्वि, ठीक है, प्रिज्म, द्विप्रिज्म। चलो
ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में समझना। द्विप्रिज्म क्या है, ठीक है, द्विप्रिज्म क्या है, इसके उपयोग से एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विप्रिज्म क्या है, इसके उपयोग से एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसे निकाला जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, और उम्मीद रखिएगा कि भाई ये आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। द्विप्रिज्म क्या है, इसके उपयोग से एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसे निकाला जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और आपके लिए आने की पूरी संभावना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि चलो भाई, अगला क्वेश्चन है 14 कि विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परिभाषित करे और गॉस के प्रमेय को लिखे एवं सिद्धांत को लिखे। ये वीवीआई है, कोई डाउट नहीं है। देखो वीवीआई तो 22 का 22 है, जब मैंने वीवीआई शुरू में ही कर दिया कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ये सभी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। तो विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करे और गॉस के प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करे। इसके अंदर दो क्वेश्चन है आपको, देखिए पहले तो हमने पूछा गाउस नियम, गाउस का नियम, दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डाल दिया। तो विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करे तथा गाउस की प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करे, ये इसी के अंदर दोनों आएगा, दोनों पूछेगा एक साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओहो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है बहुत बहुत बढ़िया सवाल है कि समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। वैल्यूएबल क्वेश्चन है जी, सॉरी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ठीक है, समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो समतुल्य लेंस को आप क्या समझते हैं। अगर दोनों लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसको पढ़ के बोर्ड में जाते हैं या नहीं जाते। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है सर इसके आंसर्स कहाँ होंगे। मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल सा एडवाइस बोला, कौन सा बैच ज्वाइन करिए, संजीवनी बैच ज्वाइन करिए। संजीवनी बैच के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी टेंशन नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं होगा, प्रीवियस ईयर्स के लिए टेंशन नहीं होगा, मॉडल सेट के लिए टेंशन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज के लिए होगा, ये इसके लिए भी टेंशन नहीं होगा, सभी विषयों का संजीवनी बैच, ना कि कोई एक भी सब्जेक्ट के लिए, सभी पूरे 6 विषय के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। और हाँ, सबसे ज्यादा डिमांड ड्रीम क्लासेस पे सिर्फ उसी बैच का है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला सवाल, 16वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, 16वां सवाल कर रहा है प्रकाश के लिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखे तथा इसी के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को लिखे। ये वीवीआई है जी, ये भी जो है ये आपके लिए क्या है, ये मोस्ट वीवीआई है माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वीवीआई है। सवाल बहुत बेहतरीन है कि प्रकाश के लिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखे तथा इसी के आधार पर परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों को लिखे। मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि ये पूछ दे प्रकाश के लिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। ये आपके लिए इस बार रामबाण साबित होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपके लिए क्या साबित हो सकता है, ये आपके लिए साबित हो सकता है भाई रामबाण, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। हाइगेंस के लिए मैं पहले से बच्चों को बोला था कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपके लिए हो सकता है इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दे, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मे भी पूछ ही देगा। चलो जी, ये 17वां सवाल, कोई बात नहीं, ठीक है। टीम ने जूम नहीं किया था, मैं एक बार पहले जूम कर लूँ सबको, 10 सेकंड में हो जाएगा, बस बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, फटाफट करते हैं। ठीक है, चलो 17 पे थे ना हम लोग, टेंशन नहीं लेना, बस 10 सेकंड में फिर आ जाएंगे, बस हो गया। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 हो गया, अच्छा 17 पे आएंगे। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करने के लिए किसी समानांतर प्लेट में संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करें। थोड़ा सा लैंग्वेज देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें तथा किसी समानांतर प्लेट के संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करें। सही से लैंग्वेज देखिएगा, पहला है किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें तथा किसी समानांतर प्लेट के संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करे, प्राप्त करे। ये है इस क्वेश्चन का लैंग्वेज। ठीक है, 18वें सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 18वां सवाल की कांच के प्रिज्म से, जी हाँ, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित करें। वीवीआई है, ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये आपका, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, याद रखिएगा। मैं इसको भी गेसिंग कर रहा हूँ कि कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये कारण होना चाहिए जी, गलत लिखा हुआ है। कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त सूत्र है उस सूत्र की व्याख्या करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18वां। और 19वां सवाल की भंवर धारा को परिभाषित करें तथा यह कैसे उत्पन्न होता है, भंवर धारा किसी ट्रांसफार्मर में कैसे अनावश्यक है तथा इसे किसी यंत्र में कैसे कम किया जा सकता है। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई भाई, इसकी डिमांड तो इतनी है मार्केट में, इतनी है एग्जाम में कि बच्चा सुनते अच्छा भंवर धारा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो डिमांडेबल क्वेश्चन है भाई। 21वां, अनंत तार के, ये भी वीवीआई है जी, सभी देखो वीवीआई तो मैं 22 का 22 बोलूंगा, लेकिन उसमें मोस्ट वैल्यूएबल होता है ना, तो ये उसमें ये आ जाएगा कि अनंत तार के कुछ दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक लिखे तथा इस व्यंजक की मदद से अनंत लंबाई के समानांतर धारावाही चालक के बीच प्रवाहित इकाई लंबाई पर बल की गणना करें। ये 20वां सवाल था आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। और 21वां सवाल करेक्ट, गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग कर पतले सीधे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये 21वां सवाल था, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है कि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग कर पतले सीधे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के लिए ये वीवीआई कर रहे हैं। चलो गेस फोर देखो 2022 या 2023,
अगर इस बार नहीं पूछा तो अगले बार तो बिल्कुल तय है, लेकिन देखो इस बार ही आ जाए तो अच्छी बात है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें, लिख के ले लो, इतना ही। इसी में से 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और अगर आपसे इतना भी नहीं हो पाएगा तो फिर मे भी आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज की क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। आई होप कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहा होगा आज का क्लास। आज की वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट के ऊपर पता चलेगा बच्चों का फीडबैक कैसा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो और ड्रीम क्लासेस के साथ ऐसे ही बने रहे, अपनी सफलताओं को प्राप्त करते रहे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।